हरियाणा में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने मजबूत दावेदार मैदान में उतार चुके हैं, वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो सबसे लेट लिस्ट कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषित की है और गुरुग्राम को छोड़कर 8 लोकसभा सीट पर अपने दावेदार नेताओं को मैदान में उतार दिया है। जिस लिस्ट में से कई नेताओं के नाम गायब रहे, जिनमें से कुछ नेता वो भी थे जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन टिकट से नाम कट जाने के बावजूद भी सभी ने कहा कि हाईकमान का जो फैसला है वो हमें मंजूर है। लेकिन वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल का नाम काट कर चौधरी महेंद्र प्रताप को लोकसभा सीट का टिकट दिए जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण दलाल नाराज हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद करण दलाल ने गांव में महापंचायत बुलाई और कहा कि टिकट वितरण का जो काम हुआ है पूरे हरियाणा का तो हमें नहीं पता, पर हमारे इलाके के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हमने पिछले 2 साल से पूरे फरीदाबाद की पूरी लोकसभा के जो भी मुद्दे थे वो मुद्दे हमने उठाए, जबकि हमारी अपनी पार्टी में बैठे हुए पूर्व विधायक भाजपा से साथ मिलकर यहाँ गैर कानूनी काम कर रहे थे। आप भी सुनिए दलाल साहब क्या कह रहे हैं। दरअसल आज महापंचायत हुई है, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा और केशव सिंह रावत सहित तमाम छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ शामिल हुए। क्या फैसला लिया गया इस पंचायत में, क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से? जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों जो चुनाव के मामले में टिकट वितरण का काम हुआ है, उस टिकट वितरण से और हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि आप सब स्थानीय हैं, हमने पिछले 2 साल से पूरी लोकसभा के जो भी लोगों के मुद्दे थे वो मुद्दे हमने उठाए, जबकि हमारी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक और पदों पर बैठे हुए लोग बीजेपी से मिलकर के यहाँ गैर कानूनी काम करते रहे। हमने सरेआम उनका विरोध किया, उनकी सभाओं में ना जाने का हमने काम किया, क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आज पार्टी खतरे में है, क्योंकि वही बीजेपी से मिले हुए लोग जो कांग्रेस के तथाकथित पूर्व विधायक हैं या जो कैंडिडेट बने हुए हैं, चुनाव हारे हुए हैं, आज वो इस कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं, इस फरीदाबाद लोकसभा का नुकसान करना चाहते हैं। वो दिखाई देंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन उनकी जो मिली भगत है वो बीजेपी के साथ। हम तो उम्मीद करते थे कि इनको पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा, उल्टा उन लोगों को ही टिकट दे करके, उन लोगों को ही सम्मानित करके कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, जो इस इलाके के सभी बिरादरियों के अच्छे लोग हैं, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं कि इस इलाके की हर लड़ाई में भाई टेकचंद शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं, वो भाई केशव सिंह रावत जी पूर्व विधायक है, दोनों भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा के कुशासन को लड़ने में ये हमारा साथ देते रहे। और जो कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ़ है, और हम यही निवेदन कर रहे हैं, भाई हमें मजबूर मत करो, हम लड़ना जानते हैं, हम इस हरियाणा की ताकतों को झुकाना जानते हैं, हमने झुका करके भी दिखाई। आ जाएंगे तो ठीक है, वरना तो जो पंचायत का फैसला है 3 दिन में पता लग जाएगा, जो डेलीगेशन वहाँ जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर हम आपस में बात करके, और इलाके को लुटने नहीं देंगे। जो इलाके को लुटने का, परिवारों की राजनीति को कायम करके, इलाके के हितों को जो दरकिनार करके एक गुलाम व्यवस्था का जो फरीदाबाद में खड़ा किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। तो दलाल साहब, क्या लगता है कि महेंद्र प्रताप जी को टिकट सिर्फ इसलिए मिली है कि कृष्णपाल को फायदा हो सके, ये कहना है आपका? देखिए, मैं महेंद्र प्रताप जी का लिए मैंने खुद पहले कहा था कि वो लड़ना चाहें तो हम टिकट मांग ही नहीं रहे थे। जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उन्होंने महेंद्र प्रताप को जबरन घर से आगे निकाल करके खड़ा किया इलाके का नुकसान करने के लिए। ये ना पार्टी का कोई नियम है, ना कोई सभ्यता है, ना ये कोई राजनीति। पंचायत में पहुंचे लोग क्या चाहते हैं? देखिए, पंचायत के लोगों ने बहुत अच्छी बात की। किसी ने कहा कि आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना है, किसी ने कहा भाई कोई राजनीतिक दल अगर आपको लड़ाता है तो लड़ना है, और अब तो पंचायत ने फैसला किया है कि भाई आप और कहीं नहीं, पहले तो अपनी पार्टी में जाओ।
दरअसल आपको बता दें कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए करण दलाल काफी मेहनत कर रहे थे और जनता का समर्थन भी उन्हें मिल रहा था, लेकिन फरीदाबाद से कांग्रेस ने करण दलाल को टिकट न देकर पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को प्रत्याशी बनाया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर भी लोग पूर्व मंत्री करण दलाल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।